लीजिएगा सभी लोग। बैठो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो बाबू। चलिए चालू करते हैं, ठीक है। कल 199 तक हो गए होंगे। अच्छा 198 तक कल हो गए। शायद हम लोग लेवल 2 में आ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा, ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि लेवल 2 है, उसके बाद आपका लेवल 3 है। जैसे जैसे आपका लेवल जा रहा होगा उस तरह से क्वेश्चन भी थोड़ा टिपिकल हो रहा होगा। तो आइए जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 200 से 210 तक में। चलिए 201 नंबर को पहले देखा जाए। देखिए 201 में दिया हुआ है, हल्ला कम कीजिए, फैक्टोरियल 111 देखा जाए। फैक्टोरियल 111 में कहा कि इकाई अंक क्या होनी चाहिए, तो फैक्टोरियल 111 का मतलब हुआ 1 से लेकर के कहां तक चालू करना है। जबकि अगर 1 से लेकर के 111 तक जाइएगा तो उसमें 5 जरूर आएगा, 2 जरूर आएगा, और जाहिर सी बात है 0 भी आएगा। तो लास्ट का इसका आंसर जो होगा वो 0 होंगे। सुधार लीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा, सुधार लीजिए, सुधार लिए। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा ना तो बेहतर होगा समझाने में भी हमको। आगे 210 तक में 203 को देखा जाए। देखिए 203 में दिया हुआ है, 203 में दिया हुआ है 8 3 8 है, उसके बाद 9 2 3 5, और यहाँ पर ये फैक्टोरियल है, प्लस है 222 है, और इसके बाद जो है फिर 9 2 3 5, फिर से ये फैक्टोरियल है, प्लस फिर 666 है, फिर वही चीज आपका थोड़ा सा बदलाव हुआ इसमें 21 और 5 9 दिया हुआ है, लास्ट में एक और है ये 9 9 9, और उसके बाद जो है यहाँ भी फैक्टोरियल 999 है। इसके बाद पूछा गया, जबकि हम लोग कल ही फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे कि अगर किसी बेस पर पावर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो जाए, ये समझ लीजिए इसका कोई लेना देना नहीं है, वो डिवाइड होगा, अर्थात इस तरह के हालात में वही पावर होगा जिससे आप भागा देते हैं, रिमाइंडर कभी बचने वाला नहीं है। कल भी हम लोग देखे थे। तो यहाँ भी आप देखिए कि यहाँ भी तो आपसे पूछा है कि बताइए इसका इकाई अंक क्या है, तो बस हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में ही समझे, और यहाँ नोटिस कीजिए। तो इसके लिए हम बस यहाँ से 8 के बारे में सोचेंगे, यहाँ 2 के बारे में, और यहाँ 6 के बारे में। यानी अगर ये क्वेश्चन थोड़ा अगर नॉर्मल होगा तो हम कह सकते हैं कि इसको हम 8 पर पावर 9235 पढ़ सकते थे, यहाँ पर 2 पर पावर ये भी 9235 पढ़ सकते हैं। जबकि ये जो लिख रहे हैं ये लिखना एग्जाम में नहीं है, पहले ही आपको समझ के इसको आपको हटा देना है। यहाँ भी 9, और ये 999 या 4 गुना 9 5 गुना 9 कुछ भी रहे, सबसे पहले ये देखना है कि यूनिट डिजिट आप पढ़ते हैं तो वहां पर मेन पॉइंट आपका है रिपीटिंग, कि कौन सा नंबर कितने पर रिपीटिंग होता है। कुछ 2 पर होते थे, कुछ 4 पर होते थे, कुछ स्टार्टिंग से रहते थे। याद कीजिए जिसमें 1 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, तो वो स्टार्टिंग से ही रिपीट होता था। यानी कहने का मतलब हुआ कि 6 पर पावर 7 3 5 लिखा हुआ है, यानी 6 को अगर हम 735 बार गुना करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, तो बेधड़क आप 6 लिख देते हैं। उसी तरह से अगर 5 रहेगा तो कितना, 1 रहेगा तो 1, लेकिन अगर 2 पर पावर अगर 235 होगा तो हम इसका देखेंगे, जो थ्योरी आप लोग पढ़े थे रिपीटिंग साइक्लिसिटी, तो ये 2 का अगर बेस रहेगा तो इसके पावर में कितना से भाग देंगे, क्यों 4 से भागा देंगे, क्योंकि 2 जो है वो 4 के बाद रिपीट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ भी वही काम आप करेंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। जबकि ध्यान रखिए कि अगर इस नंबर में 4 से भागा देते हैं और ये नंबर आपका लिखा हुआ है फैक्टोरियल 9235, इसका मतलब है अगर आप इसको विस्तार कीजिएगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, और ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 9200, और इस नंबर को कहा जाएगा 4 से भागा दीजिए, क्या डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे ही अगर पावर फैक्टोरियल 4 हो या 4 से बड़ा हो तो इसको आप पूरी तरह से क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। बस 8 है तो देखिए 8 का रिपीटिंग कितने पर होता था, 4 पर, तो यहाँ पर जो रिपीटिंग नंबर होता है वही यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए। 2 का रिपीटिंग तो यहाँ 4 लिखिए, क्योंकि ये इसलिए लिखा जा रहा है, याद कीजिए बताया गया था 2 ही पॉइंट था वहां पर कि रिमाइंडर जो बचेगा वो पावर होगा, जहां पर रिमाइंडर नहीं बचेंगे। अब ये सोचिए रिमाइंडर कहां नहीं बचेगा आपका, जब पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो हमने कहा कि जहां पर रिमाइंडर बचता है वही इस बेस का पावर होगा, और जहां पर रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जहां पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उस हालत में उसका पावर क्या होगा, तो जिससे आप इसमें भागा देते हैं। अब जरा सोचिए सर 8 का बेस था तो आप भागा इसमें कितना से दे रहे थे, 4 से, जबकि 4 से कहा जाए तो ये पूरी तरह से क्या हो गया डिवाइड, तो यहाँ तो रिमाइंडर नहीं बचे, तो यहाँ रिमाइंडर नहीं बचे तो इसका पावर क्या होगा, तो जिससे आप भागा देते हैं, किससे भागा देते हैं, जो रिपीटिंग होता है। तो 8 का रिपीटिंग 4 पर होता है तो आप 4 से भागा देते हैं। तो जब ये पूरा समझ चुके हैं तो एग्जाम में ना तो ये लिखना है ना तो ये लिखना है, बस आपको देखना है कि 8 है तो 8 का रिपीटिंग 4 पर होता है, इसका पावर 4 ही होंगे। 2 का रिपीटिंग 4 पर होता है तो 4 लिखिए। 6 के लिए तो आप
ध्यान ही न मत दीजिए, 6 का 6 ही होंगे। 9 का कहा जाए तो बताइए सर, ये 2 पर होता है तो यहाँ पर 9 पर पावर क्या लिखिएगा 2। ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब 8 को 4 बार गुना करना है तो हम नहीं कहेंगे कि 8 को 4 बार गुना कीजिए सर, 2 बार अगर आप गुना करते हैं तो 8 कितना होता है, फिर यहाँ से ये 4 को उठाइए, 8 64, फिर 4 चा कितना होंगे 16, यानी आप इसको कितना लिखिएगा 6। यहाँ भी शायद यहाँ 6 और 1 7 6 13 नहीं जोड़ने आता है, 6 3 पर आइए, ये देखिए आंसर हो गया 9 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। क्या बाबू? हाँ 9 का रिपीटिंग 2 पर होता है। ऐसे आपको इच्छा है 4 पर भी तो आंसर नहीं बदलेगा भैया। याद कीजिए जिसका बेस 4 रहेगा, जिसका बेस 9 रहेगा, वो रिपीटिंग कितना पर होते थे 2 पर। क्या बाबू? 8 पर पावर 0 क्यों लिखेंगे ये बताइए? तो रिमाइंडर 0 क्या वही पढ़ाया गया, मतलब आधा रूल साइड अप कर दिए। देखिए हो सकता है नहीं, यहाँ पर पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन होगा तभी आंसर मिलेगा आपको। 2 पर पावर 34, 2 पर पावर 32, रिपीटिंग कितना पर होंगे 4 पर। नियम क्या था इसका कि अगर 4 पर होगा तो 4 से अगर भागा देते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, कितना रिमाइंडर बचेगा, वही इसका पावर होगा। और जहां पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए अर्थात रिमाइंडर नहीं बचता है तो क्या बोले थे कि इसका पावर 0 कर दीजिएगा, क्या बोले थे, जिससे भागा देते तो क्या लिखिएगा 4। यही पॉइंट आप छोड़ दिए, इसलिए आप बोल दिए कि 0। आगे बढ़े, आते हैं 204 पर आते हैं। हल्ला कम कीजिए, एक्टिव रहिए, लेवल 2 चल रहा है क्वेश्चन। अच्छा इसमें लेवल 1 नहीं है कि आपको थ्योरी सिखाया जा रहा है, मिटा दिया जाए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 204 बोल रहे हैं, 204 है बाबू। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 204। देखिए 204 में दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 पर पावर 1, फैक्टोरियल 2 पर पावर 2, फैक्टोरियल 3 पर पावर 3। उसी तरह से ये आगे बढ़ा गया है, यहाँ पर सर प्लस ही मान के चलिएगा, और कहा गया कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। यहाँ भी क्वेश्चन वही है, हेडिंग ये देखिए फैक्टोरियल 1 है और इस पर पावर 1, फैक्टोरियल 2 है इस पर भी पावर 2, फैक्टोरियल 3 है इस पर भी पावर, फैक्टोरियल इस पर भी 3, फैक्टोरियल 4 गया है, पावर यहाँ भी कहा जाए तो 4 है, यहाँ कहा जाए तो फैक्टोरियल 5, इसके बाद यहाँ भी 5 लिख देते हैं। अब जगह नहीं है, मान लीजिए यही डॉट डॉट में लास्ट आ गया है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि फैक्टोरियल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होते हैं और वहां पर अगर यूनिट डिजिट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो जाए तो आपको ये देखना है कि कहां से 0 चालू होता है। तो सर फैक्टोरियल 5 में अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर लगातार 5 तक गुना करोगे तो उसमें 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का कमजोरी होता है कि जैसा ही फैक्टोरियल दे दे। अब ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल आप सिर्फ यूनिट डिजिट में पूछता है, रिमाइंडर में भी पूछ रहा था, कुछ और तरीके भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ 0 में भी पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो सिलेक्शन यहाँ पर यूनिट डिजिट का है उसके आधार पर सोचिए। तो यूनिट डिजिट में अगर हम कह दें कि बाबू 10 को 0 जोड़िए और बताइए इसका इकाइयन क्या होगा, तो कहिएगा ना सर 0 को 10 बार जोड़िए चाहे 50 बार जोड़िए, होगा तो लास्ट में 0 होगा। तो ये कमजोर कड़ी हो गया इस क्वेश्चन का। अब फैक्टोरियल अगर 5 में अगर हम यहाँ से थोड़ा शो कर देते हैं, बाकी इधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से समझ लीजिएगा। और ऐसे पहले भी समझाया गया ये सब चीज, बस ये सब चीज पूछताछ हो रहा है, थ्योरी पहले ही आपका खत्म हो चुके हैं। ये बताइए फैक्टोरियल 5 को ऐसे पढ़ते ना बाबू, अब बताइए 5 और 2 मिलेगा तो क्या बनेगा, और 0 बीच में तो नहीं बैठेगा, 0 तो लास्ट में बैठेगा, और लास्ट में बैठेगा तो यूनिट डिजिट होगा। अब बताइए 0 पर पावर कुछ भी करोगे तो बताइए 0 तो लास्ट में बैठेगा, तो कहां से 0 चालू हो रहा है, यहाँ से जाहिर सी बात है आगे भी 0 आएगा। अब 0 0 0 10 को 0 इससे क्या लेना देना है, यानी क्वेश्चन तो यहीं तक में आंसर है आपका। ऐसे क्वेश्चन में बस यही समझदारी दिखाना है। अब यहाँ देखिए 1 पर पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 6, और 6 पर पावर 3, थोड़ा सा नहीं है तो 6 लिख दे। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 24 पर पावर इसको क्या पढ़िएगा 4, यानी इसको हम आराम से 4 पर पावर 4 पढ़ेंगे। अब इसको 2 से भागा दीजिएगा, नहीं तो ऑड इवन से काम चलाइएगा कि पावर इवन है तो 4 का स्क्वायर, पावर ऑड है तो 4 पर पावर 1, याद है ना। तो ये इवन है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, इधर क्या है आपका, इधर से तो कोई मिलेगा नहीं आपको। यहाँ देखा जाए 6 6 12 4 16 और 1, ये देखिए आंसर हो गया 7 के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट कीजिए। हो गया, मिटा दे, ठीक है, नोट कीजिए नोट कीजिए नोट। अब थोड़ा धीमा धीमा चलेगा है ना, ये है स्पीड जो लोग बनाया बढ़िया लगे। 3 दिन से पूछताछ हो रहा है कि 4 दिन से हो रहा है, सोमवार से हो रहा है, सर 5 दिन हो गया, सर 5 दिन मतलब 5 दिन, सोमवार से हो रहा है कि शुक्रवार से, शुक्रवार आज
आज मतलब आज चौथा दिन होगा, 5वां दिन, शुक्रवार सोमवार मंगल बुध, 4 दिन में 200 पार किए हैं। ठीक है, लेकिन इधर थोड़ा धीमा धीमा हो जाएगा। मतलब डेली 50 को 60 को उड़ा रहे थे ना, तो फ्री में तो रेगुलर लगातार बताना पड़ता है। कोई बात नहीं है, बस आप मेहनत कीजिए। 205 देखा जाए सर, 205। अच्छा ठीक है, देखिए एक आधो को अल्टर क्वेश्चन रहता है बाबू, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया, इस तरह कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहा गया 1 2 3 4 5, लास्ट में के लिख दिया, उसमें पावर 72 लिख दिया, कहा इकाई अंक 6 होना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ अपोजिट मोड में कर दिया क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। कहा के का मान निकालिए। देखिए नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बाद में के है, के भी एक डिजिट होगा, और इसके बाद कहता है कि इस पर पावर 72 होंगे, तो इसका सॉल्यूशन पहले से बोल चुका है कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होंगे 6। तो कहा के का मान निकालिए, बस क्वेश्चन को रिवर्स किया है। पहले यही क्वेश्चन आते 1 2 3 4 5 6 पावर 72, बताइए आंसर, तो 6 लिखते हैं ना जी आप। अब ए बाबू ऐसे नहीं करो, रुक जाओ, बता रहे उदाहरण बता रहे जी, यहाँ पर नहीं है कुछ, तो यहाँ नहीं है और यहाँ दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा आपसे। अब देखा जाए, आइए क्वेश्चन को डील करके देखते हैं। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सर 6 होंगे आंसर, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं जिसका आंसर 2-3 हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा देखिए ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान रखना। हम ये नहीं कह रहे कि ऑप्शन से बनाइए, लेकिन ऑप्शन को भी ध्यान रखने से क्या होता है कि क्वेश्चन का कमजोरी कुछ और थोड़ा सा पता और चलता है आपको। अब देखिए यहाँ पर 8 6 2 दिया हुआ है, कहीं सारी कमजोरी थोड़ी है, लेकिन ये कमजोरी है इस क्वेश्चन का। ऑल ऑफ दिस सोचने पर आपको मजबूर कर देगा कि सब में रहता है नन ऑफ दिस, इसमें ऑल ऑफ दिस क्यों कर रहा है, तो थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइएगा। बाबू 6 के साथ कुछ और भी हो सकता है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो लग रहा है कि बेवकूफ बनाया उसको हटाया जाए यहाँ से, इससे क्या लेना देना है आपको। क्वेश्चन तो बस यही था आपका, के पर पावर 72 और उसी का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए। और बेहतर होंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम के का मान 8 रखते हैं तो 8 पर पावर 72 करोगे। अब बताइए 8 का रिपीटिंग 3 पर होता है सर, हाँ यहीं पर है आप लोग। 8 का रिपीटिंग 4 पर होते हैं, हमको लगा ऊपरी तो हाथ बोल दो कोई। 8 का रिपीटिंग 4 से इसको भागा देंगे, मन में ही सोच लीजिए डिवाइड हो गया होगा, तो रिमाइंडर नहीं बचे होंगे, 0 लिख दिया जाए, नहीं ना। 8 पर पावर देखो फिर 0 बोल रहा है, ये कितना हुआ, इसका मतलब है आंसर 8 भी सही है। 6 तो पहले ही बोल चुके हो तुम लोग। आइए 6 को भी लाते, के का मान अगर 6 पर पावर 72 होगा, ये तो देखते ही बोल देंगे 6, चल तो 6 भी पास हो गया। अब जाहिर सी बात है 2 को पास हो गया, एग्जामिनेशन भी उसे जब 2 को पास हो गया, ऑप्शन में नन ऑफ दिस है या नहीं है, ऑल ऑफ दिस है, तो हमको नहीं लगता है कि एग्जाम में शो करोगे, चेक करोगे। ऐसे चेक करवा के दिखा देते आपको, लेकिन एग्जाम में नहीं कीजिएगा। 55 सेकंड का महत्व होता है बाबू। 2 पर पावर अगर हम 72 लिखते हैं तो बताइए इसका भी रिपीटिंग 4 पर होता है, डिवाइड हो गया होगा, रिमाइंडर नहीं है बचा होगा, तो इसका पावर क्या हो गया 4 हो गया, तो 2 पर पावर 4, ये भी 6 हो गया। अब बताइए सब पास हो गया, यानी इसका आंसर होंगे ऑल ऑफ दिस। चलिए नोट कीजिए। अब आ गया ना समझ में, जल्दी नोट कीजिए, ये आगे धीरे धीरे बढ़े। मिटा दिया जाए तो 206 टाइप है, टाइप है बाबू। अब वो अलग चीज है, बेईमानी पर उतर गया, वो अलग चीज है। अब बेईमानी नहीं हुआ बाबू, टाइप पूछ लिए, टाइप में क्वेश्चन है, फिर कहिएगा रिपीट करिए। आपको बुलाया जाए 2:30 बजे, और जैसे ही आप क्लास में बैठ जाइए, फिर टीचर आके बोले कि 1 घंटा के बाद आओ ना जरा पढ़ा देंगे, कैसा लगेगा आपको। तो वही काम तो आप करवाए, हम कहे टाइप है तो कहे हाँ टाइप है, बताइए ना सर जरा। ये देख प्रभु, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो लोग 500 रुपया में जो सुन दिमाग में बैठा लियो ना कि आप जैसे कहेंगे सुबह सुनेंगे, शाम कहेंगे शाम सुनेंगे, इससे गलती हो जाएगा। एक आध दिन खड़ा करवा देंगे। आज नहीं आया है केजरीवाल, नहीं आया। देखिए ध्यान दीजिए सर, ये टाइप जब आपको बता रहे थे तो कुछ क्वेश्चन देखिए जो सेपरेट आप बनाते हैं, थोड़ा अलग सेपरेट जो बनाते हैं, 4 के लिए अलग बनाए, 6 है तो उसके लिए अलग काम किए। अब क्या करेगा, उसी क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन करेगा, अलग अलग दीजिए। जैसे यहाँ पर तो अब क्वेश्चन में क्या करना है कि कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है कि कॉम्बिनेशन क्या है। अब इसमें देखिए 2 तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब बेस के कॉम्बिनेशन, एगो 4 है, एगो क्या है 4 9 4 9। और ध्यान रखिए क्वेश्चन मैनेजेबल होता है, बस वहां तक आपको टेक्निक से पहुंचना चाहिए।
इजी वे में ही क्वेश्चन बनते हैं, वो भी जान रहा है, सेट करेगा तो उतना टाइम के आधार पर बनना चाहिए। अब देखिए यहां पर कहा जाए तो 4 और 9, इसको सोचिए तो 4 का बेस अगर रहेगा तो उसका भी रिपीटिंग 2 पर होता है, 9 का बेस होगा तो उसका भी रिपीटिंग 2 पर होता है। अब जिसका 2 पर होता है उसके लिए भागा भी आप नहीं देते हैं, याद कीजिए, आप ही लोग भागा भी नहीं देना छोड़ते हैं, खाली कहते हैं ऑड है लिख दो, इवन है लिख दो। ऑड पावर है यानी 4 और 9 इन दोनों के लिए एक ही बात है कि अगर पावर ऑड होगा तो 4 पर पावर 1 करके आंसर कर देते हैं आप, अगर इवन हो जाएगा तो 4 पर पावर 2 करके सॉल्यूशन करके यूनिट निकालते हैं। अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा तो आपके पास 2 तरह का कॉम्बिनेशन है, एगो 4 वाला एगो 9 वाला, तो बेहतर होगा इसको सुविधा के लिए हम इसको भी 2 कॉम्बिनेशन में बांट देते हैं। एक 4 वाला बेस है, 4 पर पावर 1, 4 पर पावर 3, जगह नहीं है डॉट डॉट करके हम 4 पर पावर 99 लिख सकते हैं। देखिए सर प्लस है, बीच में प्लस ही बड़ा वाला दे दिया, 9 का स्क्वायर है, 9 पर पावर 4 है, डॉट डॉट करते हुए 9 पर पावर क्या हुआ होगा 100। अब देखिए मेल कितना बढ़िया इसका, 4 पर पावर 1 ऑड, 4 पर पावर 3 ऑड, इसका मतलब है जो रिजल्ट यहां से आएगा वही रिजल्ट यहां भी आएंगे, आगे भी रिजल्ट वही आएंगे। पावर अब देखिए 1 से लेके कहां तक था, अब उसमें पहला एगो ऑड आया, इवन आया, ऑड आया, इवन आया, यानी 50 को ऑड हुआ होगा, 50 को इवन हुआ होगा, यानी 50 को ये हुआ होगा, 50 को ये भी हुआ होगा। अब जरा सोचिए सर सब में क्या आने वाले हैं, 4 4 4 4 4, कई बार जोड़िएगा, आपसे कहे कि 3 को 4 बार जोड़िए तो पहले कीजिएगा 3 + 3 + 3 + 3, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4। अब शॉर्टकट रास्ता मारिएगा, 3 को 4 बार जोड़िए तो आप 3 गुने 4 करोगे, 4 को 50 बार जोड़ना है, 4 गुने 50, यहां से यूनिट कितना आएंगे, आई काल गुना कीजिएगा, ये शो कर दिया 0 है। उसी तरह से देखिए सर बीच में प्लस है, यहां देखा जाए 9 पावर क्या है इवन, यहां भी पावर इवन है, 9 पर पावर क्या करोगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, यहां भी अगर पावर इवन है तो 9 पर पावर 2 1, तो 1 1 1 1 कितने बार आएंगे, यहां भी आपका क्या हुआ, अब बताइए 0 + 0 2 0 0, ये आंसर हो गया आपका, ये 0 के बराबर, अरे वही चीज हुआ 0। नोट कीजिए नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हुआ इसका आंसर। हो गए आगे 210 तक में 209 200 207 207 209 207 तो सर छोटा डिजिट है, ये सब करना चाहिए। देखिए ध्यान दिया जाए, ठीक है, हल्ला कम सब हो जाएंगे। 207 में आइए, 596 17 3 9 4, एक है आपका 15 3 5 3 2 9 6 4 2 7, और कहा गया इसमें दहाई अंक ज्ञात करें, कई क्वेश्चन है, जबकि दहाई अंक ज्ञात कीजिए गुना के रूप में रहे चाहे कुछ भी के रूप में रहे, याद कीजिए यूनिट डिजिट जब बता रहे थे तो वही बताए थे कि आगे जाकर के दहाई अंक भी पूछा जा सकता है, और उसके लिए याद कीजिए कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो आप साइक्लिसिटी से चल रहे थे उसको आप थोड़ा सा नॉर्मल चलिए कि 10 से अगर किसी भी संख्या में भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कहां तक बचेगा, 0 से लेकर के 9 तक, 0 का मतलब डिवाइड हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक बचेगा। अच्छा अगर कोई भी नंबर में 10 से अगर भागा देते हैं तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 से लेकर के 9 तक, अगर आप अपवाद में 0 को छोड़ दीजिए तो 1 से लेकर 9 उसी को नहीं यूनिट डिजिट कहते हैं। तो वहां से थ्योरी मोड़ दिया गया था कि साइक्लिसिटी को हटा दीजिए, रिपीटिंग वाला नियम को हटाइए, और सीधा सी सोचिए कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो 10 से भागा दीजिएगा, 10 से भागा दीजिएगा, जो रिमाइंडर होगा वो इकाई अंक लाएंगे, और अगर जहां 2 अंक चाहिए वहां कितना से भागा दीजिएगा, और कहते कीजिए ये नियम आगे बढ़िएगा तो आगे आपको तंग करेगा रिमाइंडर, कि रिमाइंडर आपको तेजी से निकालने के लिए आना चाहिए। याद कीजिए रिमाइंडर उस समय थोड़ा सा बताए थे कि नेगेटिव रिमाइंडर थोड़ा सा कॉमन वन निकालने वाला, उसके बाद तो विस्तार हम लोग चले थे। तो यहाँ बताइए 2 तरीका हो सकता है, एक तो तरीका हो सकता है कि नए हम कैलकुलेटर के सहारे गुना कर दे, गुना भी किया जा सकता है, क्वेश्चन गुना के है बाबू, तो गुना ये कर सकते हैं, लेकिन गुना बोलने में अच्छा लग रहा है, करिएगा कहां से कीजिएगा, अगर 2 गुना रहता बाबू 5 9 6 गुने 1 7 3 9 4, तो यहाँ पर कहेगा कि 2 अंक बताइए, तो यहाँ गुने करने में फायदा, वही चोर सिपाही बॉस बॉडीगार्ड निकल जाते, उससे भी बनाया जा सकता है तेजी से, लेकिन उससे भी बेहतर यही था कि हम इसको कितना से भागा दे देते, सबसे बेहतर विकल्प यही था आपका, 100 से भागा देते, जो रिमाइंडर है वही इसमें इकाई अंक भी होगा, और क्या होगा दाई अंक, जैसे अगर भागा दिए रिमाइंडर बच गया 12, इसका मतलब इकाई अंक क्या हो गया दाई, किसी का दिमाग ज्यादा चल रहा होगा, रिमाइंडर हो गया 5, कने इकाई कने दाई, तो वहां पर कहिएगा इकाई दहाई नहीं है तो 0 दे दीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ दिख रहा था, तो देखिए भागा देते आप इसमें, और जैसे ही भागा दीजिएगा तो इसमें रिमाइंडर आपका हावी हो जाएंगे, तो रिमाइंडर का थोड़ा सा अलग अलग आपका टेक्निक है, वहां से इसको रिमाइंडर से बनाइए। अब रिमाइंडर कहा जाए तो 100 से भागा देना परेशानी है, तो इसमें देखिए ऊपर नीचे कुछ मिलता है तो उसको बाहर निकालिए, और शायद मिल रहा था आपको 2 या 4 मिल रहा है,
उड़ा दे 4। ये देखिए सर 25 400 हो गया, यानी आपने क्या निकाला 4, कहीं से भी निकाल दीजिए, ऐसे से निकाल, ऐसे निकाल दे, ऐसे निकाल दो 74। चलिए 4 निकल गया। अब देखिए जो पहाड़ा आपको पढ़ना था 100 का, वो पहाड़ा कितना से काम चलेगा, 25 का पहाड़ा पढ़िया, उसमें भी देखो जैसे लिखा हुआ है, मान लिया जाए 500 अगर लिखा हुआ है 76, तो इसको पढ़िएगा 25 दूनी 50 और उसके बाद 25 दिया 75। कभी कभी ऐसे नहीं पढ़ सकते इसको, थोड़ा मुजवानी 575 प्लस 1, इसका मतलब 25 से तो डिवाइड हो गया होगा। तो ऐसा ही सोचिए यहाँ पर 596, कभी कभी निगेटिव रिमाइंडर भी अगर आपको लगता है तो निगेटिव रिमाइंडर से बनाइए। बहुत अच्छा, -4, क्या डिसीजन लिया, ओ मतलब सब करके बैठ गए आप लोग। यहाँ देखिए 50 है तो देखो यहाँ 53 है, यहाँ 0 देगा तो 50 हो जाएगा ना, क्या बचेगा 3, यही कर रहे थे कि ऐसे करो 25 या 75 माइनस, ये देखो 425 समाप्त हो जाएगा, कितना बचेंगे, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब कुछ और है तो थोड़ा सा गुना करते हैं, 6 चक माइनस माइनस, एरो फिर भागा दे दे इससे। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो गया, सब माइनस खत्म, बचा कितना, 6 दिया 18 दूनी 36 अच्छा खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्या बचा 1, 3 दूना, चलिए 6 बच गए, 6 बटा कितना, अब लाया जाएगा इसको, 6 छक 24 बटा, ये देखिए सर ओरिजिनल स्थिति आ गया कि आपने 100 से भागा दिया तो रिमाइंडर कितना आया, अर्थात इस पूरे को गुना करेंगे तो इसका एक अंक 4 होगा, दहाई अंक 2, लीजिए आंसर हो गया। तो रिमाइंडर से कनेक्टेड हो जाता है जिससे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, और सीधा सी सोचिएगा गुना कर दे तो वो थोड़ा परेशानी होगी। बाकी बताया गया निगेटिव रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर, फॉर्मेट, यूलर, विलियम्स, हर तरह से बता दिया गया। आइए 209 में आते हैं। देखिए गुना कर लिया गया था 6 4 24, तो माइनस पर माइनस माइनस प्लस 3 बचा, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 4 जब बाहर निकाले थे तो फिर से इसको एंट्री देंगे तो 4 इसमें भी गुना होंगे, 4 इसमें भी गुना होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों से आप निकाले थे। जैसे ही दोनों के पास आ जाएगा इसका ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा कि इसको 100 से ही भागा दिया गया और रिमाइंडर 24 बचा, 24 का मतलब इसका इकाई और दहाई। आगे बढ़े, देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 209 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 209। देखिए 209 में दिया हुआ है कि 270 जो है वे फैक्टोरियल के रूप में है 270, और कहा गया कि 3 का उच्चतम घात ज्ञात करें, यानी आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 पर पावर n। देखिएगा एसएससी में अगर क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन पूछता है तो पूछने में भी क्या करेंगे कि जो शो किया जाता है क्वेश्चन को, उसमें अलग अलग मोड हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं शो करने का क्वेश्चन, लेकिन पता चला कि क्वेश्चन आपका एक ही है। देखिएगा इसी अगर आपको एसएससी यानी जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट 270, और कहेगा कि 3 जो है कितने आ सकते हैं, यानी 3 कितने आ सकते हैं, यहाँ मल्टीपल के रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 कितने आएंगे, मान लीजिए कहते कि गुना करेंगे तो 3 कै गो बनेगा, तो कह देंगे 70 गो बनेगा, तो हम 3 पर पावर 70 पढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर इसी चीज को अगर थोड़ा सा लेवल एग्जाम को ऊपर करेगा, जैसे जनरल कंपटीशन के अलावा भी कुछ कंपटीशन होते हैं, जैसे मैट एग्जाम हो गया, कैट एग्जाम हो गया, एक्सेलराइज जेट एग्जाम हो गया, जो आप एमबीए करना चाहते हैं, तो उसमें देखिएगा इस तरह से ये फोकस करता है क्वेश्चन, लिखेगा कि फैक्टोरियल 270 3 पर पावर n, मैक्सिमम वैल्यू n का क्या होगा। अब जरा सोचिए कि n का मान हम कहते कि 70 होगा, तो 3 पर पावर 70 लिखेंगे, तो मतलब क्या होगा, 3 की संख्या कै गो 70 गो। अब आइए सीधा सीधे आइए, मतलब आपसे यही पूछा है, जिस तरह से आप कहते हैं कि फैक्टोरियल यहाँ पर 100 है, 0 की संख्या बताइए, यानी आपसे पूछा गया था 10 पर पावर n, याद कीजिए बेसिक यही था क्वेश्चन। तो यहाँ कहे थे कि देखो जी भागा देना, तब तक भागा देना जब तक ये छोटा ना हो जाए, जबकि ये भी एक इसमें एक बताया गया था, आपको प्रतिबंध लगा दिया गया था कि देखो भागा दोगे तो नीचे का मान प्राइम नंबर यानी होना चाहिए, और नहीं होगा सर तो फिर भागा नहीं लगेंगे, लेकिन उसका उपाय भी बताया गया था कि कंपोजिट होगा तो क्या होगा। यहाँ देखिए सर ये तो डायरेक्ट प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है कि नहीं, यानी करना क्या था इसमें 3 से तब तक भागा देते जब तक ये 3 से छोटा ना हो जाता, और जितना भी कोसेट आएंगे भागफल आएंगे सबको जोड़ देते, आंसर आपका तैयार। तो आइए पहला भागा देते हैं, 3 × 27, फिर आगे जोड़ देते आंसर हो जाता, 134 आंसर आ रहा है, 134 लीजिए यही आंसर 134 के बराबर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे 210 से 220
217 देखो, मुंह मत छिपाओ, 217 लगता है, दूर से रोटी नहीं खाया है लोग। अब फिर आगे बढ़ जाएंगे तो कहेगा सर 209 मेरा था, कैसे होगा बताओ? ट्यूशन है ना बाबू, सबको एक साथ लेके पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से बोलिए कि हाँ जो क्वेश्चन है 210 से 220 तक में 217 200 देखो, पहले बोले थे जी, थोड़ा लेट किए। चलो देखो 210 जैसे 220 अगर हम बता देंगे तो फिर कहिएगा 219, तो कैसे बता देंगे? दिक्कत ना है। देखिए 210 को देखा जाए, बस एक्टिव रहिए। देखा जाए 210 में दिया हुआ है ए बराबर 1 पर पावर 1, बी बराबर 2 पर पावर 4, सी बराबर 3 पर पावर 5, उसी तरह से जेड बराबर लिखा है 26 पर पावर 28। थोड़ा नोटिस कीजिए, 2 का पावर में ऊपर गया है, 1 है तो 2 बढ़ाइए, 3 पावर 3 गया, 2 है 2 बढ़ाइए, 4 पावर 4 गया, 3 है उसका पावर 3 2 5, अगर 26 है 26 2, बीच में अगर 15 आ जाएगा 15 पर पावर 15 2 17। आगे कहा फिर ये तो आपको मोड लिखा, उसके बाद कहा बताओ ए गुने बी गुने सी गुने डी कहाँ तक, जेड तक का गुना कीजिए, और गुना करने के बाद कहा नंबर ऑफ जीरो। यानी सर ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा गया है 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 5, 4 पर पावर, बहुत अच्छा, आगे बोलिए 7, लास्ट डॉट डॉट कर देते हैं 28। देखिए यही क्वेश्चन था। अब इसमें कहा कि जीरो की संख्या बताइए। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, जब बड़े स्तर का क्वेश्चन जीरो की संख्या था तो उसमें कहे थे कि देखो रियल थ्योरी जरूर होता है कि जीरो बनने के लिए 5 चाहिए और क्या चाहिए, तो सारा चीज पढ़ा कहाँ तक, जेड तक का गुना कीजिए, और गुना करने के बाद कहा नंबर ऑफ जीरो। यानी सर ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा गया है 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 5, 4 पर पावर, बहुत अच्छा, आगे बोलिए 7, लास्ट डॉट डॉट कर देते हैं 28। देखिए यही क्वेश्चन था। अब इसमें कहा कि जीरो की संख्या बताइए। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, जब बड़े स्तर का क्वेश्चन जीरो की संख्या था तो उसमें कहे थे कि देखो रियल थ्योरी जरूर होता है कि जीरो बनने के लिए 5 चाहिए और क्या चाहिए, तो सारा चीज पढ़ा दिया गया, जीरो बनने के लिए 5 चाहिए 2 चाहिए। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आप नाप तोल करते रहिए कि अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत बड़ा है, मतलब सीरीज बहुत बड़ा जा रहा है, तो इसमें आपको देखना है कि 2 की कोई जरूरत नहीं है, खाली आंसर 5 से ही चल जाइए। लेकिन देखिए कि क्वेश्चन बहुत छोटा है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस वहां पर ले डूबे, क्योंकि आपका आंसर जो है ज्यादातर देखा जाता है नंबर ऑफ जीरो में किस पर डिपेंड करता है। इसलिए आदमी 5 को निकालता है, आंसर मार देता है कि नहीं 2 तो होबे करेगा ढेर सारा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 कम हो जाए, 5 ज्यादा हो जाए, और 2 क्या हो जाए कम, तब तो आंसर डिपेंड किस पर करेगा। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं इस पर दिमाग लगाना है, बस कहेंगे बड़े स्तर का क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलिए 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, उतना 5 आने वाला नहीं है, यानी आंसर पूरी तरह से 5 पर डिपेंड करेगा। और अगर छोटे स्तर का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखिए 26 को नंबर है, अगर 5-6 को नंबर होगा तो थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, ये हो सकता है 5 वाला अगर गिन लिया मालूम हुआ 2 वाला और कम है, तो आंसर तो 2 पर होंगे। फिलहाल यहाँ नोटिस कीजिए, ये बताइए 1 है 2 पर 2, आप डिसाइड कीजिए, कलम नहीं लगाना, बस डिसीजन ले लेना। यहाँ पर 2 तो ढेर जरा होगा, 2 पर भी होगा, 4 पर भी होगा, 6 पर भी होगा, 8 पर भी होगा, 10 पर भी होगा, 1 से लेकर 26 तक है, तो 13 जगह 2 होगा। अब पावर भी सर अलग अलग होगा, तो 2 की संख्या इतना है जितना कि 5 की संख्या नहीं है। 5 थोड़ी जगह 2 जगह अल्टरनेट पर है, ऐसा तो नहीं है। तो हम इस पर डिपेंड करेंगे कि इसका आंसर पूरी तरह से कहां पर जाएंगे, 5 पर। यही डिसीजन लेना है, और यहां तक डिसीजन लेने में कलम ना लगाइए तो ज्यादा बेहतर है। ये सब क्वेश्चन देखिए 10 सेकंड 15 सेकंड में बन जाना चाहिए, चाहे लेवल 2 का हो लेवल 3 का हो, मैटर कुछ नहीं, थ्योरी आपका बढ़िया होना चाहिए। अभी देखिए एग्जाम में क्या इसको आप लिखिएगा, जब आपका सब डिसीजन मेकिंग हो ही गया कि 2 ज्यादा है तो काउंटे नहीं करना है, ये आपका पैटर्न पहले से पता है, तो आपका पूरा फोकस रहेगा नंबर ऑफ 5 पर। अब बताइए 5 कहां पर आएंगे और कहां पर आएंगे, यहाँ पर कितना लिखोगे? अगर डिस्टर्ब करेगा तो पावर, और पावर में भी पहले से बता दिया 10 से तो बढ़ा दीजिए 12, 15 पर भी आएंगे, बहुत अच्छा। अब तो नहीं होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गंभीर रहिएगा, डबल होता है। अब बताइए 1 को 5 ऐसा ऐसा कई गो है, हमको तो काउंट करना है, 1 को 10 में 1 को 5 होता है, ऐसा ऐसा 12 को 10 है, तो यहाँ 12 को आएंगे, यहाँ और यहाँ 27 दूनी 4 से 54, क्योंकि डबल 5 है। अब इसको जोड़ देते हैं, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। कितना बाबू? चलिए बहुत लोग का आंसर आ रहा है 112, तो शायद ये आंसर सही होंगे। 112 नोट कीजिएगा, 112, 117 इसके बाद है, सॉरी 217 है, 211 भी है, 211 भी हो जाएगा। मिटाए
कर लिए, मिटा दे। देखा जाए सर, कुछ लोग का 211 भी है, आते हैं 217 पर भी। देखिए 211 में दिया हुआ है आपका 3 पर पावर 3, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बाबू, 49 है दिया हुआ। यहाँ भी कहा जाए तो पहले आप डिसीजन ले लीजिए, 2 जरूरी है कि नहीं है? 2 जरूरी है निकालना? नहीं, 2 ढेर सारा है। डिसीजन किस पर होना चाहिए? 5 देखेंगे, 5 कहां पर आएंगे? 5 पर आएंगे, पावर 5 होगा। 10 पर आएंगे, पावर 10 होगा। ऐसा नंबर देखिए जहां डबल कहां पर आएंगे, और डॉट डॉट कर करके यहां पर 45 पर पावर, यही लिखोगे। बस ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कहां कहां डबल होता है, वहां पर थोड़ा अलर्ट रहना। अब बताइए 5 पर पावर 5, इसमें 5 की संख्या यहाँ कई गो, यानी अगर समझदारी तो सीधा सीधी पहले 5 10, लास्ट कितना है? पहले 45 आप लिखते हैं कि नहीं? इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर 2 को हम एक ही को काउंट किए हैं, एगो बाद में बढ़ जाएगा। यानी एग्जाम में क्या कीजिएगा, बस 5 उठाइएगा, अब 45 को देखिएगा, इसको जोड़ने में जो टाइम लगा दीजिए। अब कुछ लोग इसमें 5 कॉमन निकाल के n इंटू n प्लस 1 भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहेगा सर टाइम नहीं है, सीधा सीधी सम इंटू एवरेज इंटू नंबर लगा दीजिए। अब बताइए सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, 45 प्लस बटा नंबर का है आपके पास 9 गो, जैसे आप कर लीजिए l माइनस ए से आप सीधा सीधी भागा देकर के कर लीजिए। ये कितना हुआ आपका 25 नंबर 200, क्या कहीं और छोड़े हैं आप? कहां पर छोड़े हैं? ए को का मतलब कई गो, 25 गो और हो गया आंसर 200। ये देखिए सर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, आइए 217 पर। मिटा दे, मिटा दिया जाए, देखा जाए 217। देखिए सर 217, देखिए 217 में विभाजता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपका टाइप है, ठीक है मिला देते हैं आंसर, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। देखो भाई ध्यान दो, अच्छा टाइप नहीं है बता रहे हैं भाई, देखो आप कहाँ लगे विवाद कर रहे हैं, वो बेकार हम ऑनलाइन आप लोगों को क्लास दे दिए। 200 से लेकर के 500 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 3 या 4 से विभाजित हो? 3 या 4 का मतलब हुआ जिसको 3 डिवाइड करेगा उसको 4 नहीं, जिसको 4 डिवाइड करेगा उसको 3 नहीं, बस यही मैटर है। 3 तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, या तो कहेगा 3 से डिवाइड, या तो कहेगा 3 तथा 4, या तो कहेगा 3 या 4। यही 3 प्रकार का इसके पास बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद लैंग्वेज में घुमाएगा तो 2 तरह से, एगो बीच और एगो तक। ऐसे पॉइंट को पकड़ो, पकड़ बनाओ, परेशानी नहीं होंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लैंग्वेज 200 से 500 तक। तक वाले में याद कीजिए बताया गया था आपको कि अगर स्टार्टिंग डिवाइड होता है तो आंसर में क्या कर दीजिएगा, और अगर लास्टिंग डिवाइड होता है तो आंसर में जोड़ना उड़ना नहीं है। घटाना कब होंगे, जब ये बीच का क्वेश्चन हो। लैंग्वेज को पकड़ बनाइए। तो पहले हम निकालेंगे कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने ऐसे नंबर होंगे 300 से लेकर के 500 तक में। तो याद कीजिए सीधा सीधी इसमें 3 से भागा देते थे आप, 3 छक 18, 3 छक 18, यहां भी 166 लेस किया जाए, यानी ये पता पहले कर लिए कि 200 से 500 तक 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, तो 100 को नंबर होंगे। क्लियर यहां तक? उसके बाद हम ये देख ले कि 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, तो 4 से आप इसमें भागा देंगे, शायद 50, यहाँ 125 लेस कीजिए 75, और इसमें ध्यान रखिए ये डिवाइड हो गया है तो आपको एक जोड़ देना चाहिए था 76। टोटल अगर कहा जाए तो हम इसको जैसे ही काउंट करते हैं 176 अगर काउंट करके लिखते हैं तो इसका मैसेज हुआ यहाँ वाला दोनों जोड़े हैं, तो इसका मैसेज हुआ कि 3 से डिवाइड होने नंबर, 4 से डिवाइड नंबर, सब मिला के टोटल कितना होगा। लेकिन सर इस लैंग्वेज को समझिए, 3 या 4 का मतलब हुआ जिसको 3 डिवाइड करेगा उसको, जिसको 4 डिवाइड करेगा उसको, और 176 को जो नंबर लाए उसमें 3 प्रकार का नंबर डिवाइड होने वाला है। 176 को जो टोटल नंबर लाया है इसमें केवल 3 से डिवाइड होने वाले भी नंबर है, केवल 4 से डिवाइड होने नंबर है, और दोनों से जो डिवाइड नंबर है वो इसमें शामिल है। क्या दोनों वाला पूछ रहा है आपसे, तो दोनों वाला नंबर को तो हटाना पड़ेगा। अब ये सोचिए कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना वही नंबर होगा जो 12 से डिवाइड होता है, तो हम 12 से डिवाइड नंबर को यहां से निकालेंगे, तो फिर 12 से डिवाइड नंबर निकाला जाए 16, बहुत अच्छा, यहां बोल दी 41 लेस कीजिए 25, तो 25 वो नंबर यहां से क्या करना था, घटाना था। शायद आपका 151, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नोट किया जाए 151, 151, ठीक ठीक, छोड़ दीजिए, क्या कीजिए।
गए? मिटा दिया जाए जी। आगे 200, 220 को देखा जाए, 219 भी देखा जाए। नहीं मानेगा। किसका है 218? देखिए ना क्या करे, सब लोग बोल देगा आंसर इसमें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर और एग्जाम में बराबर यही सब क्वेश्चन पूछ रहा, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिए। हाँ आंसर देखिए सब लोग बोल देगा। हल्ला कम करो बाबू, आगे से हल्ला हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप रटना नहीं चाहते पॉइंट को, तो बस ये डिजाइन 1 सबाई 1 सबाई 1 सबाई है। अरे बाबू 1 सबाई से तो भागा लगेगा जरूर, एक बार में एगो अंक एक छूटा होगा, नहीं लगेगा तो क्या लगाओगे? तो 1 सबाई आया होगा, फिर कटा होगा, फिर 0 उतरा होगा, फिर कटा होगा। यही इसका फार्मूला होगा। इसका फार्मूला यही हुआ कि अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर आप 2 बार लिखते हैं तो ये हमेशा 101 से डिवाइड होगा। कोई भी ये देखिए 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखे, कोई भी 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखते हैं तो यहाँ देखिए क्या था फंक्शन, 1 सबाई 1 लिखे, फिर 0 देकर के 1 लिखे, यहां से आप लिखे 1 0 1 0 1, एगो और आ जाता 0 1, एगो और आ जाता। अब आगे बढ़ते हैं 219 पर आते हैं। देखा जाए 219 में दिया हुआ है 3 पर पावर 41 और 7 पर पावर 82 और कहा गया कि पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। 3 पर पावर 41, 7 पर पावर 82 और कहा गया है कि पूर्णतः नहीं विभाजित करेंगे। इसका मतलब इसमें 4 गो ऐसा ऑप्शन है जो डिवाइड करता होगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो डिवाइड नहीं करता होगा। याद कीजिए कल आया था इस तरह का क्वेश्चन, 4 पर पावर 55, 4 पर पावर 56, 4 पर पावर 57, कहा था हमेशा किससे विभाजित होंगे, तो कहे थे कॉमन निकाल लो। उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ भी है, जबकि इस तरह का क्वेश्चन अगर होंगे तो पूरा आपको कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, कुछ जो पॉइंट है उसका मेल आपको पूछेगा। जैसे कल आपको बताए थे कि देखो जी इस तरह का क्वेश्चन में 3 पर पावर 41 याद कीजिएगा कि अगर पावर 3 या 4 से अगर बड़ा हो रहा है तो समझ लीजिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन अटकने वाला है इस फॉर्म पर। याद कीजिए। और कहे थे अगर इस फॉर्म पर जैसे ही पावर बड़ा होने लगे तो आप बेहतर होंगे कि ये फॉर्म को ही देखिए, कोशिश कीजिए 3 को 41 पर गुना करना बस की बात नहीं है। 3 को 41 पर कर लीजिएगा तो फिर 7 कहां जाएगा, वो कहेगा हमको भी 82 पर गुना करके दिखाओ। तो जाहिर सी बात है गुना संभव नहीं है, क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब है कोई पैटर्न इसमें एक्टिव है। अब यहां देखा जाए तो कहिएगा सर ये तो और टमाटोली स्थिति है बाबू, एगो देखो इवन एगो ऑड एगो इवन, जबकि कहेगा लागू कहेगा तो कहेगा या तो दोनों ऑड नहीं तो दोनों इवन, इसमें भी कुछ डमाडोली स्थिति। तो ऐसा किया जाए ये जो 7 पर पावर 82 है 7 का स्क्वायर अब पर पावर लिखा जा सकता है। अब देखिए 3 पर पावर 41, 7 का 49 पर पावर 41, यहां से अब फॉलो नहीं लेकिन यहां वाला फॉलो कर रहे, देखिए कुछ बनावटी कर दिया गया, दोनों जगह ऑड है। अब ऑड है सर तो हम ये तो इसका पूरा डिटेल नहीं कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन एक निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि अगर ये ऑड है इसका एक फैक्टर 3 प्लस 49 हुआ होगा, इसके अलावा भी कुछ आया होगा, पता नहीं, पता भी करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर इतने में छुपा हुआ रहते हैं। अब देखिए 49 और 3 कितना हो गया, 52 गुना समथिंग, चेक करते हैं सर 4 से डिवाइड होगा, 52 से तो डिवाइड हो जाएगा वो, 26 दूनी 52, आंसर क्या हो गया 17, यानी 17 ही एक ऐसा नंबर इसमें है जो डिवाइड नहीं होगा, आंसर हो गया। नोट कीजिए। आइए जरा 220 पर आते हैं। 220, अच्छा ये बताइए कि 8 का, आइए जरा 220 पर आते हैं। 220, अच्छा ये बताइए कि 4 से विभाजन का नियम क्या था, 8 का 16 का, बस यही पूछ रहा था। अब आंसर हो गया, अब करवा रहे हैं बाबू, करवा रहे हैं, बस उतना तक हम सोचे कि याद है कि नहीं है, तो आप लोग बोले हाँ याद है, 16 तक में उतना याद है ना, बस इसमें ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा ये क्वेश्चन, आपको बता रहे। काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, याद दिलाते आप नहीं आए होंगे। 250 अंकों से एक संख्या बनाइए और उसका अंतिम अंक बताइए, बताए थे, धीरे धीरे याद आने लगेगा, याददाश्त कमजोर मत कीजिए। और उसमें वो बताए थे कि 1 से लेकर 100 तक लिखिएगा तो 2 कई बार प्रयोग होगा, 2 तरह से काउंटिंग का क्वेश्चन था। और उस समय बोल रहे थे कि देखो जी काउंटिंग से रिलेटेड अभी पढ़ रहे हो ना अंकों वाला, वो आगे जाकर के रिमाइंडर उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करेगा। और सर आप देखिए क्वेश्चन ये मिटा देना बाबू, देखिए 220 कहना क्या चाह रहा है, पहले इस क्वेश्चन का स्थिति समझिए। देखिए 220 में कहता है 1 2 3 4 5 6 लगातार या 15 तक में कहा है, यहां तक एक संख्या तैयार किया है बाबू, देखा जाए यहां तक एक क्या किया है, संख्या को तैयार किया है और कहा है कितना से भागा दीजिए, यही तो क्वेश्चन था। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
इस संख्या को कितना से भागा देना, बस इसमें आपको टेक्निक क्वालिटी ये आपसे खोज रहा है कि क्या आप भागा इतना से चालू तो नहीं ना कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन में अब देखिए ये हो गया, अभी इसमें कई गो अंक है, यहाँ तक तो 9 गो था, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और यही क्वेश्चन आगे जाके लिखिएगा 21 अंकों से बनी संख्या को 16 से भागा दीजिए। ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, ये हो गया क्वालिटी फॉर्म, अर्थात ये हो गया सारणी विधि, साक्षात दिखने लगा। ये आपका हो गया गुण प्रकटीकरण विधि, यानी ये क्वालिटी लिए हुए है कि 21 अंकों से बड़ी संख्या, तो 21 अंकों से ही संख्या बनेगा। इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई करेगा, तो यहां से हाई नहीं करेगा क्योंकि विभाजता का नियम पर आपका पकड़ बन चुका है। 2 का, 4 का, 3 का, 9 का, 16 का, 8 का, 5 का, तो सर घुमाएगा क्वेश्चन, तो ऊपर से घुमाएगा कि जो 21 अंकों से संख्या बना है, कल के डेट में यही खत्म कर देगा, कहेगा 250 अंकों से एक संख्या बनाइए और उसको कहेगा 4 से भागा दीजिए। तो 4 से भागा देना ही तो नॉर्मल है, संख्या बनाना यही तो टिपिकल है। और याद कीजिए बताया गया इस तरह का क्वेश्चन, 50 अंकों से संख्या बनाइए, 250 अंकों से संख्या बनाइए। एगो में 9 था, गछो बाबू 180 नहीं गछिएगा, मैं एक चीज याद दिला देंगे, ये सब लिखल था ना। चल अब बताइए 16 का पहाड़ा यथा से पढ़िएगा तो आप कहिएगा कि लास्ट का 4 अंक डिवाइड होना चाहिए, तो चारे को इसी को ना देखिएगा, डिवाइड करना है ना, देखिए भागा दीजिए, आंसर चेक कितना आ गया, हो गया आंसर हो गया। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया, इसको कहे 4 से भागा दीजिए। देखिए जिसको नहीं समझ में आया जरा यहाँ समझ लीजिए, हम 100 करके दिखा देते हैं। अच्छा यहाँ 4 से भागा दीजिए, पहले एकदम यहाँ से भागा देते हैं, 4 तिया, फिर चरिया ठीक, 2 4 6, 4 6 16, समथिंग समथिंग करते करते यहाँ तक आइएगा। अब यहाँ देखा जाइए जो 89 लिखा हुआ है, जरा इसको देखिए, इस 89 को हम 88 प्लस 1 लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए यहां तक अगर करोगे तो बताओ 4 से विभाजता का नियम कहां लगे, यहां से चलिएगा लास्ट से चलिएगा, लास्ट का ही 2 को डिवाइड है, इसका मतलब यहां तक तो डिवाइड होगा, तो आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में कर क्या रहा है यहाँ पर, ये शो नहीं करेगा, जैसे 8 9 तक लिखा हुआ है 4 से डिवाइड होने लगा कहेगा, तो आपका नियम है कि लास्ट का 2 अंक डिवाइड होना चाहिए, कि 2 अंक को लेगा और यहाँ से उड़ा देगा रिमाइंडर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना बचेगा ये। जबकि कोई कहेगा कैसे हो गया, तो अगला समझाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, को क्या लिखना था 9, 9 को कहेगा कि हम ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 1, क्या 9 नहीं होगा। और सर जब ये होगा प्लस कर करके तो कहेगा इसको 4 से भागा दीजिए, बताइए डिवाइड होगा, तो पूरी नंबर डिवाइड होगा, आंसर कितना पर जा रहा है। अब हम इसको डिटेल ना कर करके यहीं से सोचे कि अगर 4 से डिवाइड कहा है तो आपके पास नियम है कि लास्ट का 2 अंक क्या होना चाहिए डिवाइड। आपको थोड़ी पूछ रहा है कि डिवाइड होगा कि नहीं, आपसे तो रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है जी, रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है, तो हम 2 वाला नियम रखेंगे। यहाँ पर बताइए 16 कितने अंकों के बाद डिवाइड हो गए, लास्ट का 4 अंक, तो यहाँ पर कितने अंक उठा लिया, 4 अंक उठा लिया। अब कहिएगा सर 4 अंक उठा लिए, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो आप लिखा हुआ है, हम यहाँ पर जो 4 गो डिजिट है इसके जगह पर हम लिख देते हैं 4 गो 0, अब प्लस लिख देते हैं 1 4 1 5, क्या कोई गलती हो जाएगा। और बताइए सर ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डिवाइड होगा तो आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए आंसर यहाँ से उड़ा दिया जाता है। जबकि कुछ लोग और भी कुछ कर सकते हैं, 160 इस तरह का भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधी नियम रखिए कि अगर 2 से अगर कहता है डिवाइड होने में, यही क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये 29 लिख दे, 30 लिख दे, 31 लिख दे और कह दे 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आपको लगता है कि यहाँ से चालू कीजिएगा, यहाँ क्या दिमाग लगाइएगा, ऑड है तो रिमाइंडर 1, इवन है तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब इसी में अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में कि 1 2 3 4 5 6 7 और कह दे 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 का नियम आना चाहिए आपका, 5 से डिवाइड तभी होगा जब लास्ट का डिजिट 5 हो, नहीं तो 0 हो, यही होगा। अब देखिए सर यहाँ पर कहेगा तो इसको सीधा सीधी इसको 2 को भागा दे देगा, भागा पहले देख करके देखिए आप कितना आता है, कितना बचा। अब इसको जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको समझाने के लिए ऐसे कहेगा कि बाबू 1 2 3 4 5 6 7 लिखल है ना, इसको 65 कर करके 2 लिख दिया जाए, लिखा जा सकता है। बताइए 5 और 2 कितना होगा, अब बताइए नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, आंसर कितना हो गया, बात आ रही समझ में, क्लियर है, आगे बढ़े। जबकि क्वेश्चन ये घुमाएगा, बार बार बोल रहे हैं तो क्वेश्चन घुमाएगा, यहां से जो आपको सॉफ्ट रूप में दे दिया है अंक, बाद में अंक देगा नहीं, सीधे लिखेगा 200 अंक है, उससे संख्या बनाइए और कहेगा 9 से भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिए। आइए सर अगला क्वेश्चन देखा जाए, बोलिएगा 230 तक में 222 को देखा जाए। देखिए ये भी आ गया रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, और रिमाइंडर में निकल गया अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 में कहता है x माइनस किससे भागा दीजिए, जबकि सारा चीज आपको पढ़ाया गया है, रिमाइंडर का हर एक फंक्शन या तो अर्थमेटिक से हो या तो अलजेब्रा से हो, हर तरह से बताया गया कि कहां कहां से रिमाइंडर पूछेंगे। जैसे देखिए इसको बोलेंगे अलजेब्रा के रूप में रिमाइंडर ज्ञात करना,
अब अगर कहा जाए भागा दीजिए, रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो ऐसा नहीं कि ये 5वां क्लास के आधार पर आप सोचिएगा कि नहीं हम भागा दीजिए देंगे, एक से भागा देंगे, गुना करेंगे, परेशानी हो जाएंगे। तब इसमें थ्योरी आपको समझाया गया था कि देखिए अगर कोई भी बीजीय व्यंजक लिखते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, या इसी को आप बहुपद भी कह सकते हैं, तो अगर कोई भी बीजीय व्यंजक लिखते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसका शून्यांक क्या है, अर्थात जीरो क्या है, तो कहता है कि जीरो वही होगा जो मान इस पूरे को जीरो करेगा। तो बताइए एक्स का क्या मान रखेंगे? तो सबसे पहले ये तो थ्योरी था, लेकिन सर अगर एग्जाम में पूछे कि इसका जीरो क्या है, तो सबसे पहले बराबर जीरो करते हैं और यहां से एक्स का मान निकालते हैं, और जो 5 आया यही इस बहुपद का जीरो कहलाएगा। अब रही बात इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, कहता है जैसे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भागा देते हैं, तो कहता है यहाँ पर सबसे पहले इसका शून्यांक निकालिए, तो एक्स का मान कितना आ गया, और कहता है अगर एक्स का मान यहाँ पुट करते हैं तो पुट करने के बाद जो निकलता है वो एक रिमाइंडर ही निकलता है, इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरी। तो यहाँ पर हम एक्स का मान पुट करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 7 बचे, और यहाँ कितना ये जोड़ देते सर आपका रिमाइंडर 75, आंसर हो गया 75। क्लियर है? चलिए आगे बोलिएगा 230 तक में। 223 को देखते हैं, 223 को मिटा इसको। मिटा दे। देखा जाए सर 223, देखिए 223 में दिया हुआ है जब 3 3 5, ये देखिए विभाजता से रिलेटेड क्वेश्चन है, 5a7 और इसको जोड़ दिया गया, जोड़ने से जो रिजल्ट आया है वो 8b और 2 आया है, और ये कहता है ये 3 से क्या है विभाज्य, तो कहा कि ए का और उसमें भी जोड़ दिया मैक्सिमम वैल्यू, कुछ भी छोड़ा नहीं है, हर चीज को टच करते हुए निकल गया। ए का कहा, वो भी कहा ए का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम मिनिमम ट्विस्ट किया जा सकता है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर कुछ विभाजता का नियम है, कुछ जोड़ का नियम है, यहाँ से विभाजता का नियम है, और थोड़ा सा जाते जाते मैक्सिमम मिनिमम भी बोल दिया, जबकि यहाँ पर पूछा है ए का मैक्सिमम बताइए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ घटाव को जो नियम बचपन में पढ़े उसको ध्यान रखिए, 7 5 12 के बाकी हाथ में एक इसी के साथ जुटा होगा। अच्छा 5 3 8 इधर वाला भी क्लियर है, इधर वाला भी क्लियर है, इसका मतलब है ये मान और ये मान, ये तीनों मान जुटा होगा तो किसके बराबर, जबकि कहता है ये पूरा मान किससे डिवाइड है, इसका मतलब हुआ कि इन तीनों को अगर पहले इसको आप जोड़ दीजिए, 4 प्लस ए मिला के ही बी होना चाहिए, कोई बकाया भी इधर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि 5 3 8 है, 1 रुपया लेने के लिए तैयार नहीं है, कहा जो है सब अपने रखो, तो यहाँ पर डिजिट 1 से लेकर के 9 तक लिख सकते हैं। अब रही बात जरा थ्योरी ये मेंटेन करते हैं, कहा ये नंबर पूरी तरह से किससे डिवाइड था, कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब इनके अंकों का योग पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 8 और 2, तो यहाँ पर कहा जाए बी की अगर बात किया जाए तो देखिए सर 8 और 2 10 हो चुके, या ऐसे भी सोचो 3 से जो डिवाइड होगा वो 3 भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा, 9 भी डिवाइड होगा, 12 भी डिवाइड होगा, ऐसे भी सोचा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे 8 और 1 9, बाकी कितना बच गया, अरे 8 और 1 मानो ना भाई, 8 और 1, अब 9 कर रहे हैं क्योंकि 3 से वो डिवाइड हो जाएगा, कितना बचा 1 और बी, यही ना है 1 प्लस बी। अब बताइए 1 प्लस बी, जबकि ये पूरी मान जो होना चाहिए पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए 3 से, कहिएगा या तो यहाँ 3 होना चाहिए, या तो 3 दूनी 6 होनी चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, या तो 12 होना चाहिए, या तो डॉट डॉट और कुछ होना चाहिए। अरे नहीं इतना एक्सेप्ट करेगा बाबू। अब बताइए यहाँ पर क्या रख सकते हो बी का मान, और क्या रख सकते हो, और क्या रख सकते हो, और क्या रख सकते हो, अच्छा 8 और क्या रख सकते हो, 11 रखाएगा नहीं रखाएगा, यही सब ना रखाएगा। अच्छा बताइए कहा कि हमको मैक्सिमम चाहिए, तो कहेगा ना मैक्सिमम तुमको तभी मिलेगा जब ये आदमी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के कहा है बी, आई कहता है हमको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम तभी होगा जब हम इसको मैक्सिमम करने की कोशिश करें। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं बताइए, 8 तक हो गई, 4 कितना होगा, आंसर हो गया बाबू 4 के बराबर होनी चाहिए। लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो गया, आप खुद बोले हैं, इसका मान आप क्या रख दिए 8, ये कितना है 4 घटेगा इसमें, ऐसे भी जोड़िए 4 और 4 तभी ना 8 होगा, ऐसा तो नहीं ना 4 5 बराबर 8, यानी इसका आंसर 4, ऑप्शन नंबर डी नोट किया जाए, ऑप्शन नंबर डी। दिक्कत हो रहा है, फिर से बताना पड़ेगा कहां पर, अरे बाबू 7 5 12 का बाकी हाथ में, अब समझ में आ गया। अरे इधर से क्लियर है, कहा 5 3 8 इधर से क्लियर है, कहा हम एक को पैसा तुम्हारा लेवे नहीं करेंगे, 1 रुपया सर बैलेंस दे दिया इसके पास, तो 3 और 1 4 प्लस ए मिला के बी होना चाहिए, जबकि बी का मैक्सिमम कितना है 8, मैक्सिमम 8 तक हो गए, तो 4 प्लस 4 बराबर ही 8 होते, तो ए का मान 4 होंगे, कहने देते यहीं तक। ठीक देखिए अब क्या कीजिए ना, जैसे अभी लेवल 2 पूछताछ हुआ यहाँ तक, कोशिश कीजिए लेवल 2 को फिर से आप बनाइए, उससे क्या होगा एक बार आपका बन गया पूछताछ हो गया, दोबारा बनाइएगा तो हर चीज दिमाग में बैठ जाएगा कि ये सब ट्रिक होता है, ये सब टेक्निक होता है।